अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मीरब तनवीर और मैंने जो है वो सीरीज़ ऑफ बायोकेमिस्ट्री लेक्चर जो है वो स्टार्ट किया है। अब क्या है कि इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का पर्पस जो है वो एक ही है कि ओवरऑल फॉर्म डी के सिलेबस में जितना भी बायोकेमिस्ट्री का या केमिस्ट्री के सब्जेक्ट्स का जो कोर्स है मैं उसको कवर कर सकूं, क्योंकि इसका एक तो ये है कि एक तो उसका कोर्स जो है वो कवर होगा जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो टॉपिक्स हैं, और दूसरा ये कि जब भी पीपीएससी या फोरेंसिक फार्मेसी या कोई भी अदर ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें फार्मेसी की सीट्स आती हैं और उसमें जो है वो फॉर्म जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो हर दफ़ा चीज़ें पढ़ना जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होंगे, तो मतलब एक तरह से क्विक रिवीजन भी जो है वो हो सकती है अगर आप जो है वो किसी टेस्ट की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी उसमें जो है वो कुछ कमेंट्स थे कि लाइक जो सिलेबस है उससे रिलेटेड या पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो थोड़ा सा गाइड कर दें। अब अगर मैं अपनी बात करूं, पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने एक जो सेमेस्टर सिस्टम है वहाँ पे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका पेपर पैटर्न क्या है, वो जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं सीनियर्स उन्हें गाइड कर देते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं और जो है वो इस तरह की जो है वो चीज़ें जो हैं वो उन्हें करनी चाहिए और किस तरह की मार्किंग जो है वो टीचर्स करते हैं। तो सेमेस्टर सिस्टम में एज इट इज़ जो है वो पेपर पैटर्न से रिलेटेड कोई मसला नहीं होता। अब क्या है कि क्योंकि मैंने पीयू एफिलिएटेड कॉलेज में जो है वो पढ़ाया है, तो जो पीयू एफिलिएटेड कॉलेजेस है वहाँ पे जो है वो एनुअल सिस्टम है, साल बाद वहाँ पे जो है वो पेपर होता है। अब जो साल बाद पेपर होता है तो बीइंग अ नॉन पीयू स्टूडेंट मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था ये एनालाइज करना कि बच्चों को मैं कैसे जो है वो गाइड करूं कि उन्होंने किस तरह से जो है वो एनुअल सिस्टम में अपने पेपर की जो है वो प्रेपरेशन करनी है। अब अगर मैंने जिस तरह से इस चीज़ों को असेस किया वो था कि मैंने पास्ट पेपर्स जो हैं वो उनको देखा, मैंने वहाँ पे देखा कि किस तरह से जो है वो पेयरिंग हो रही है क्वेश्चंस की, और जो पेयरिंग हो रही है क्वेश्चंस की वो फिर किस तरह से रिपीट हो रहे हैं हर साल क्वेश्चंस। तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा असेस करके मैंने स्टूडेंट्स को जो है वो गाइड करने की कोशिश की थी, और वही चीज़ जो है वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि इस तरह से जो है वो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और इस तरह से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो है मैं बहुत ओपनली ये बता रही हूँ कि मेरा मतलब जो है वो किसी भी किस्म की इस तरह की पेपर सेटिंग या इस तरह की किसी भी चीज़ में मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो ये जो चैनल है इसका सोलली पर्पज़ ये है कि एक मुझे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पे फॉर्म डी से रिलेटेड सिलेबस जो है उसके सारे टॉपिक्स को जो है वो कवर किया गया हो। तो मेरा जो सोलली पर्पज़ है वो यही है कि एक ऐसा चैनल हो जहाँ पे केमिस्ट्री के जो 4 सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जितना भी फॉर्म डी का सिलेबस है वो कवर हो और स्टूडेंट्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे जो है वो मिल सके। अब अगर जो है वो मैं बात करूँ बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस की, तो बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में जो है वो ब्रॉडली अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो 5 टॉपिक्स हैं। पहले टॉपिक में जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन है, दूसरे में बेसिक केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है, तीसरे में ये जो यहाँ पे फर्स्ट है इसको मैं एज अ थ्री जो है वो कंसीडर कर रही हूँ, मेटाबॉलिज्म है, रेगुलेशन है और जो है ये इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल केमिस्ट्री है। अब यहाँ पे मैं आपके साथ सामने 3 से 4 पेपर्स जो है वो मैं खोलती हूँ जो पास्ट पेपर्स है, रिसेंट पास्ट पेपर्स हैं 22, 23 और 24 के आपको आइडिया हो कि क्वेश्चंस क्या है। अब अगर आप ये जो है वो 2022 का पेपर देखें तो इसमें क्या है कि राइट डाउन द इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री फिजियोलॉजी फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन्स। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है दैट इज अ राइट डाउन द केमिस्ट्री इंसुलिन की, ये भी एक हार्मोन है। उसके बाद है डीएनए रेप्लिकेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए, राइट डाउन द एंजाइम काइनेटिक्स इनहिबिटर्स एक्टिवेटर्स और डिस्क्राइब करें फेट ऑफ पायरोबिक एसिड एंड राइट डाउन अबाउट द विटामिन ए। अब अगर इस पेपर को आप लोग देखें तो यहाँ पे जो पेपर है वो हार्मोन और विटामिन्स और इसमें से एक जो है वो साइकिल आया, इस पूरे पेपर में एक जो है वो साइकिल है। लेकिन इससे पहले अगर आप पेपर्स देखते हैं तो उन पेपर्स में एक जो पार्ट है क्वेश्चन का पार्ट ए वो जो है वो रिलेटेड है टू द थ्योरी पार्ट, जो कि यहाँ पे पोर्शन 1 बनता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो दे दिया होगा। ये आप खुद जो है वो पीयू की वेबसाइट से डाउनलोड करके पेपर्स खुद भी जो है वो आप इनको असेस कर सकते हैं कि इस तरह से वहाँ पे जो है वो चीज़ें
दी गई हैं। अब दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है मोस्टली जो पिछले सालों में आता रहा है, वो है मेटाबॉलिक फेट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स। ये क्रेब्स साइकिल दे दिया, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस जो है वो दे दिया। अब जरा यहाँ पे दूसरा पेपर जो है वो देखें, ये 2023 का है, विच इज राइट अ नोट ऑन हीम बायोसिंथेसिस, डिस्क्राइब कंपाउंड लिपिड्स, राइट अ नोट ऑन एंडोजीनियस सोर्सेज जनरेशन, यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड का बेसिकली जो है वो क्लिनिकल उसकी एप्लीकेशन है। देन राइट ऑन द केमिस्ट्री ऑफ विटामिन B2, बीटा ऑक्सीडेशन लिखनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं। जो अगला क्वेश्चन है दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट DNA, ऑक्सीडेटिव फास्फोरेशन, एरोबिक एसिड, सेलुलोज। अब ये थोड़ी देर पहले जो मैंने आपसे बात की है, ये अगर आप पेपर देखें तो ये उसी के अकॉर्डिंग है कि एक पार्ट जो है वो थ्योरी से रिलेटेड है, जैसे कि ये डिस्क्राइब कंपाउंड लिपिड्स, और दूसरा जो पार्ट है वो हीम बायोसिंथेसिस है। अब हीम सिंथेसिस क्या है कि वहां पे आपने पूरा साइकिल या जो भी पाथवे है उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इससे अगला पेपर जो है वो अगर आप देखें तो ये सप्ली का पेपर था, जिसमें अब अगर आप थोड़ा सा इसमें ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे उन्होंने कुछ टर्म्स जो है वो पूछने हैं, पॉजिटिव इफेक्टर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, सीरीन प्रोटीएज, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स क्या हैं। अब ये एज इट इज जो है वो सेपरेट से टॉपिक्स नहीं है। अब जब आपने इंजाइम पढ़ा होगा वहां पे आपने पॉजिटिव इफेक्टर पढ़ा होगा कि पॉजिटिव इफेक्टर है क्या, यहाँ पे उससे रिलेटेड बताना था। इंजाइम्स में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, सीरीन प्रोटीएज एक इंजाइम है, उसका क्या काम है, ये अमाइनो एसिड्स में पढ़ा होगा आपने या पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स क्या हैं, अब फ्लूइड्स हैं बॉडी में, अब बायोलॉजिकल फ्लूइड्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पैनल टेस्ट, ये क्लिनिकल जो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। अब इससे अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो राइट ऑन द फिजियोकेमिकल ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड्स, देन हीम सिंथेसिस को जो है वो आप एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन वही है लेकिन यहाँ पे उसकी स्टेटमेंट को जो है वो बदल दिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो विटामिन से रिलेटेड है, न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड है। अब यहाँ पे मैं जो एम्फोसाइज करना चाहती हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट इज राइट डाउन द साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड म्यूटारोटेशन। अब ग्लूकोज और साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज एंड म्यूटारोटेशन एज इट सेल्फ जो है वो स्टूडेंट इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो कंसीडर नहीं करते कि साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज है, सिंपल है, ग्लूकोज जो है वो चेन फॉर्म में है, वो साइकिल फॉर्म में बदल गया, कैसे बदल गया वो इस बात पे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है डिस्क्राइब द स्टेप्स एंड एनर्जेटिक्स ऑफ TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, describe the chemical reaction of fatty acids, describe beta oxidation of fatty acids। अब ये क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस हैं और साथ में जो है वो एक पाथवे है। देन जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो था कि आपने, अब ये जो क्वेश्चन है ये है फैट्स में से, फैटी एसिड्स में से, कि ये जो है ये करेक्टराइजेशन ऑफ लिपिड्स जो है वो कैसे करते हैं, ये उनके नंबर्स है, ये उसके कुछ जो है वो करेक्टर्स हैं, स्पॉनिफिकेशन नंबर, एसिटाइल नंबर, आयोडीन नंबर, और ये नंबर्स जो हैं इनकी डेफिनेशंस है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स इसको भी स्किप कर देते हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसमें एक जो पाथवे इंक्लूडेड है दैट इज राइट अ नोट ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये भी जो है वो किस तरह से ATP जो है वो बनती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। अब अगर पिछले साल के पेपर की मैं बात करूं तो जो पिछले साल का पेपर था वो था 50% पेपर विटामिन में से था। अब जनरली इस पूरी जो मैंने ये पूरी बात की है इसका कंक्लूजन जो है वो क्या है, इसका कंक्लूजन ये है कि आप किसी भी पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जामिनर जो है वो इस साल जो है वो क्या पेपर में देगा, ये जो है वो टोटली पेपर सेटर पे जो है वो डिपेंड करता है। अब बीइंग अ स्टूडेंट आपके हाथ में जो चीज है वो ये है कि आप अपना पूरा सिलेबस जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब जो पूरा सिलेबस मेरी जो इसमें ओपिनियन है वो ये है कि पूरा सिलेबस जब कोई भी स्टूडेंट किसी एनुअल सिस्टम के लिए तैयार करे उसे इस तरह से तैयार करना चाहिए कि सबसे पहले जो बेसिक केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है वो इन सब को जो है वो प्रिपेयर कर लें। अब जब बेसिक केमिस्ट्री वो तैयार करेंगे तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स और एंजाइम्स, ये 5-6 टॉपिक्स जो है वो सारे कवर हो जाएंगे। अब इन सारे टॉपिक्स को पहले कवर करने का क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि अगर जो एग्जामिनर है उसने अपना पेपर इस तरह से सेट किया है कि एक जो है पार्ट उसमें से ये बेसिक केमिस्ट्री में से है, दूसरा मेटाबॉलिज्म में से है, तो आपका हर क्वेश्चन में से एक एक पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा। एक चीज, दूसरी चीज
जब आप यहाँ पे ये वाला पूरा टॉपिक जो है वो कवर करेंगे बेसिक बायोकेमिस्ट्री का, तो इसमें आपको, आप जब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स का टॉपिक जो है वो तैयार करेंगे, तो न्यूक्लिक एसिड का टॉपिक तैयार करने के साथ साथ आप यहाँ पे जो टॉपिक उसके साथ कवर करेंगे वो होगा रिसेप्टर जो है वो सेकेंडरी मैसेंजर्स, और जो है वो आप इसमें जो है वो कवर कर लेंगे जब आप इसको जो है वो स्टडी करेंगे। अब दूसरी चीज, अब प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स में साथ साथ जो चीज कवर हो जाएगी वो इससे रिलेटेड जो है वो जो जीन एक्सप्रेशन है वो भी उसी में जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, फिर उसी से रिलेटेड आगे जो टॉपिक आता है वो आता है बायोटेक्नोलॉजी है क्या, किस तरह से होती है, ये सारी चीजें जो है वो उसी में जो है वो आ जाएंगी। क्लियर हो गया? अब इससे अगली जो बात है वो ये है कि जब आप वाइटामिन्स यहाँ पे स्टडी करेंगे इसी बेसिक केमिस्ट्री के टॉपिक में, तो वाइटामिन्स में आप उसकी केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल और फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस जो है वो तैयार करेंगे। ठीक हो गया? अब जब आप वाइटामिन्स का ये बेसिक केमिस्ट्री जब तैयार करेंगे, क्या होगा कि यहाँ पे एक अलहदा से जो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ये आपको अलहदा से याद करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप विटामिन ए पढ़ेंगे तो वहां पे आप साथ में ये भी पढ़ लेंगे कि वो एज अ मेटाबॉलिक रेगुलेटर यूज हो रहा है, उसका कौन सा कोएंजाइम है, वहां पे उसका क्या जो है वो रोल है। तो ये सेपरेट टॉपिक आपको याद करना नहीं पड़ेगा। ठीक है? तो आपने जब ये पूरा टॉपिक तैयार किया तो उसके बाद आपका जो यहाँ पे जो टॉपिक 3 है और यहाँ पे जो इसका जो पार्ट सी और डी है वो भी जो है वो कवर हो गया। अगर जब आप यहाँ पे हार्मोन्स को प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे हार्मोन्स की जो रेगुलेशन है, इफेक्ट रिसेप्टर मीडिएटेड रेगुलेशन ऑफ हार्मोन्स, ये भी आपको सेपरेट से काम करना नहीं पड़ेगा। तो अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने क्यों कहा है कि बेसिक केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो है वो आप पहले तैयार करें, क्योंकि जब आप ये तैयार करेंगे आपका 50% से ज्यादा सिलेबस जो है वो इसी पोर्शन को पढ़ते हुए आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, अब आपके पास क्या रह जाता है? क्लिनिकल केमिस्ट्री। अब क्लिनिकल केमिस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा आपके पास यहाँ पे 4 जो है वो जो है आपके पास कंपाउंड, उनकी जो है वो आपने केमिस्ट्री पढ़नी है। यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, क्रेटिनिन। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है, ये एक दिन का काम है, ये एक दिन में जो है वो कवर हो सकता है। नेक्स्ट, अब उसके बाद अब आपका 70 to 80% सिलेबस कवर है। अब जो पीछे चीजें रह जाती हैं, ये कुछ पाथवेज हैं जो रह जाते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर आप इस तरह से जो है प्रेपरेशन करेंगे और पूरा सिलेबस जो है वो कवर करेंगे तो पेपर जो है वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। क्यों मुश्किल नहीं होगा? क्योंकि आपने किसी भी चीज को अनइम्पोर्टेंट समझ के स्किप नहीं किया। जब आपने स्किप नहीं किया तो ऑटोमेटिकली वो आपको आता है। अब जो एग्जामिनर है वो किसी तरह से भी पेपर सेट करे, चाहे वो आप 20 नंबर का एक क्वेश्चन दे दें या वो आपको पार्ट्स में क्वेश्चन दे दें, या बेशक वो कंपलसरी कर दें कि आपने ये वाला क्वेश्चन जो है वो लाजमी करना है। क्योंकि अगर आप पुराने पेपर पैटर्न्स को देखें ना, मैं फॉर्म डी के पेपर पैटर्न्स की नहीं बात कर रही, मैं जनरल बात कर रही हूँ बोर्ड के एग्जाम्स की, तो वहां पे ना एक क्वेश्चन आता था जो पहले नंबर पे लिखा होता था और साथ में एक स्टेटमेंट दी जाती थी कि आपने ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी अटेम्प्ट करना है। तो अब मेरा इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका काम है पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना। बाकी एग्जामिनर कहीं से भी कोई सवाल करे, आपको उसका आंसर जो है वो आता होगा। आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपने अपना पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना है। जब आपका सिलेबस कवर हो गया तो देन आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है और आप आराम से जो है वो अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के साथ। तो आई होप कि मैंने जो यहाँ पे बताने की कोशिश की है वो आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया है कि पेपर कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और जो है मैं यहाँ पे एक दफा फिर जो है वो ये चीज क्लियर कर दूं कि सोनली मेरा पर्पस इस चैनल को बनाने का यही है कि मैं कन्वे कर सकूं जो मुझे आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बता रही हूँ वो अगले को समझ आ रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे इस चीज को यूटिलाइज करना चाहिए ताकि मैं अगर कोई स्टूडेंट है जिसे कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो वो इन वीडियोस को देख के उस टॉपिक को जो है वो समझ सके। तो आज तो मैंने यही वीडियो जो है वो अपलोड की है कि किस तरह से जो है वो पेपर है और क्या है सारा, और आपको सिलेबस जो है वो पूरा पढ़ना है। अब एक मैं जो चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी वो ये है कि ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आपने पेपर में पास होने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए, ओके गुड, आपके मार्क्स भी अच्छे आ गए। लेकिन जब आप फील्ड में जाएंगे या आप किसी एग्जाम में अपीयर होंगे, आपने जो टॉपिक छोड़ दिया 5 साल के बाद वो टॉपिक कहाँ से कवर करेंगे? तो इसलिए बेहतर है कि आप अभी से अपना पूरे का पूरा सिलेबस जो है वो कवर करें और चीजों को जो है वो साथ साथ लेके चलें और शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। ठीक है? सो आई होप जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो आप लोगों को समझ आ गई है।
और जो मैंने जिस तरह से सिलेबस कवर करने का आपको कहा है कि आपने कौन से टॉपिक्स पहले करने हैं और कौन से बाद में करने हैं, वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो क्योंकि अब फिर आज तो मैंने ये वाली वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो कार्बोहाइड्रेट से ही स्टार्ट होगी। कार्बोहाइड्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के बाद मैं डायरेक्ट जो है वो वाइटामिन स्टार्ट करूंगी, क्योंकि वाइटामिन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ऑलमोस्ट जो है वाइटामिन हमारे डेली यूज में जो है वो वाइटामिन होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वाइटामिन है क्या और वो किस तरह से हमारी बॉडी में जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो।